नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नारा है बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 6 मजदूरों की मौत के मामले में कहानी ठीक उल्टी चल रही है। पुलिस ने जिन धन कुबेरों को कसूरवार माना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उन्हीं धन कुबेरों को अभयदान दे दिया है। जी हां, ये वही 12,05,248 रुपए का चेक है जिन्हें हताहत परिवारों में बांटा जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन चेकों को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आग से जलकर मरे 6 मजदूरों के परिवार वालों को सौंपा है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मौत की भट्टी, सुलगती आग और आग में सुलगती जिंदगी और सुलगते सवाल। जी, मामला हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि 6 मजदूर जलकर खाक हो गए, मगर जिंदगी की कीमत महज 12 लाख रुपए। जी, मामला कानपुर का है, वही कानपुर जहां 21 सितंबर की सुबह अचानक आग एक गद्दा फैक्ट्री में लगती है और आग इतनी भयावक होती है कि उसकी लपटें 6 जिंदगियों को देखते ही देखते लील लेती है। मामला रिन्या औद्योगिक क्षेत्र में बनी आरपी गद्दा फैक्ट्री का बताया जा रहा है, मगर ये आग की लपटें कुछ घंटों के बाद ठंडी तो पड़ गई, मगर उस आग में सुलगती जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। साथ ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन के दौरान आग के मलबे से 3 मजदूरों के जले हुए शव बरामद किए। हैरानी की बात यह है, इसमें 2 नाबालिग बच्चे भी बरामद हुए, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में नियमों को दरकिनार कर नाबालिग से काम करवाया जा रहा था, जहां 4 मजदूरों के साथ 2 बच्चों की मौत के आगोश में समा जाने का मामला सामने आता है। हैरानी की बात यह है कि भीषण अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी कृष्ण कुमार ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और अब उसी FIR पर सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि जिन धाराओं में FIR दर्ज कराई गई उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, जबकि मामला इतना भयावक है कि कानून की सख्त धाराएं सजा की मियाद को बढ़ा सकती हैं, मगर क्या रियायत दी जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि मानकों को ताक पर रखकर जिस तरह से फैक्ट्री को चलाया जा रहा है, मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मर्डर की धारा 105 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। तो सवाल ये कि कौन दे रहा है संरक्षण। ये मामला बहुत गंभीर मामला था। एक तो इस स्तर से जहां मजदूर काम कर रहे थे और नाबालिग मजदूर काम कर रहे थे, दूसरे सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे उनकी सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरा किया जाना चाहिए था। क्योंकि उन मानकों को पूरा नहीं किया गया तो एक गंभीर अपराध बनता है। और जो प्रारंभिक स्तर पर जिस तरह से FIR हुई, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको इसमें बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो धाराएं थी बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसमें 7 साल से नीचे के जो अपराध बनता था उससे नीचे के ऊपर सजा नहीं हो सकती थी और इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। जो धारा 35 BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके जो नियम है उसके तहत 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। नियमों से खिलवाड़ कर और मजदूरों की जान को सस्ता समझने का खेल क्या यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि मजदूरों की मौत के बाद जब परिजनों को मुआवजा देने का वक्त आया तो मुआवजे का चेक बांटने कोई और नहीं बल्कि खुद कैबिनेट मंत्री जाते हैं। सही सुना आपने, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के हाथों मजदूरों के परिजनों को चेक दिए जाते हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चेक सरकार दे रही है या फिर मंत्री जी मजदूरों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे वो फैक्ट्री है जहां पर 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी और ये गद्दा फैक्ट्री है। इसे अगर हम मौत की भट्टी भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस फैक्ट्री में प्लास्टिक दाने को गलाया जाता था और गलाने के बाद प्लास्टिक सीट बनाकर गद्दे बनाए जाते थे और इसमें अत्यधिक ज्वलनशील LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकता था। और सुरक्षा के मानक को देखते हुए यहाँ किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और NOC नहीं थी। अगर NOC नहीं थी, फायर की इतनी बड़ी कमी यहाँ देखने को मिली
तो कहीं ना कहीं इसे मौत की भट्टी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से मानकों को ताक पर रख के फैक्ट्री कानपुर में चल रही थी, इस पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, पहले आपको सुना देते हैं। बहुत ही दुखद है, ये पूरी तरीके से सरकारी भ्रष्टाचार है। सरकार के पूरी मार्गदर्शन में सरकार के अधीन ये सारा कार्य हो रहा है। ये स्पष्ट संकेत आपको बताऊं इसलिए मुझे मिला कि अभी आपके लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी आई कि यहाँ के मंत्री जी के द्वारा जो कंपनी का मालिक है उसका पैसा मंत्री जी अपने हाथ से बांट रहे हैं। इससे साबित होता है कि पूरा का पूरा ये मंत्री के अधीन और सरकार के अधीन ये कारखाने चल रहे हैं जिसमें गरीबों की हत्या की जाए और उसको एनओसी, फायर विभाग के डिपार्टमेंट की एनओसी तक उसके पास नहीं थी और मंत्री जी उनका पैसा बांट रहे हैं। सरकार का पैसा कब बांटोगे? 6 लोग मर गए और न जाने और कितनी घटनाएं उसमें घटी, कितने लोग मरे हैं। 6 लोग यहाँ रिकॉर्ड में आ रहा है, कई लोग घायल हैं, 2 अस्पताल में पड़े हैं बेचारे। उनको जनरल वार्ड में रखा गया है जो कि उनको बर्न यूनिट में रखना चाहिए। मैंने अभी वहां के डॉक्टर से, सीएमएस से कहा कि तत्काल इनको ट्रॉमा सेंटर में ले जाए या यहाँ से इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, नहीं तो इनका इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाएगा। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े, सीधे एक बार रुक कर लेते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह का। जितेंद्र जी, जिस तरह से आप यहाँ पर धाराओं की यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि हल्की धाराओं में पहले एफआईआर दर्ज किया गया था, आपसे ही जानना चाहूंगी कि किन किन धाराओं का केस यहाँ पर बनता है और हल्की धाराओं में जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? निश्चित तौर पर जो शुरुआती धाराएं जो इस केस में लगाई गई वो 7 साल से नीचे के अपराध की बनती थी और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चूक थी प्रारंभिक स्तर पर। बाद में 326 लगाई गई जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन तक की धाराओं का इसमें है। लेकिन जो मामला शुरुआती स्तर पर जिस तरह से रहा निश्चित तौर पर एक निराशाजनक था और इस स्तर पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई थी जो बाद में जिसे विवेचना के तौर पर पूरा किया गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आलोक वत्स जी हमारे साथ। आलोक जी, सुना आपने किस तरह से एक नहीं बल्कि कई स्तर पर यहाँ पर मानकों के साथ न केवल खिलवाड़ किया गया है बल्कि मौत के बाद भी जिस तरह की धाराओं का इस्तेमाल किया गया, बेगुनाहों की जान के साथ पूरी तरह से खेलने का यहाँ पर प्लान बनाया गया। उसके अलावा मंत्री जी जिस तरह चेक बांटते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर आपका? देखिए प्रियंका जी, एक तो ये बहुत दुखद घटना है। जो भी लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूं और इस दुखद घटना पर रोष व्यक्त करता हूं। ये वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत का देन है कि वहां पर जो नेता, जो मानक एक फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए थे, उसको ताक पर रखकर इस फैक्ट्री को चलने दिया जा रहा था। नहीं आलोक वत्स जी, उससे बड़ा सवाल तो ये है कि इस तरह की घटना और इस तरह की गैर कानूनी फैक्ट्री के बाद भी मंत्री जी वहां पहुंचते हैं और अपने हाथों से चेक दे रहे हैं, तो क्या उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी या जानबूझकर अनजान बनने का काम किया जा रहा था? देखिए, मंत्री जी को पूरी जानकारी होगी और मंत्री जी ने वहां पहुंचकर राहत तो देने आपका कहना है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद भी वो अपने हाथों से चेक बांट रहे थे? और राहत के लिए उन परिवार को, मजदूर के परिवार को संबल दे रहे थे और उनको आर्थिक मदद कर रहे थे। तहकीकात तो होगी, ये एफआईआर हो चुका है और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे, इस बात के लिए प्रियंका जी आप निश्चिंत रहिए कि योगी राज में... आलोक जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो कोई सरकारी चेक देने के लिए, सरकार की तरफ से मुआवजा देने के लिए नहीं पहुंचे थे कि गुनाहगार के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं और सरकार की तरफ से आप मजदूरों की मदद कर रहे हैं। वो उसी कंपनी के चेक बांटे जा रहे थे जिस कंपनी ने उन मजदूरों की जान ले ली है। देखिए, अगर कंपनी ने मजदूरों को त्वरित राहत देने का काम किया है और कानून के तहत जो प्रावधान बनता है, तो अगर मंत्री जी वहां पहुंचे और उनके द्वारा वो उसने बंटवाने का काम किया तो शायद मंत्री जी को पूरी बात संज्ञान में नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने नहीं। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि उन्हें पूरी जानकारी थी। राम जी, अवस्थी जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि वो फैक्ट्री मालिक का चेक बांट रहे थे। मैंने समझा सरकार की तरफ से राहत दे रहे थे,
तभी मैंने वो बात कही। लेकिन चलिए, तो फिर देखिए, इस मामले में जब आपको पूरी जानकारी ही नहीं है, राम जी आपका क्या कहना है? राम जी अवस्थी जी। भाजपा के लोगों को जानकारियां बहुत होती हैं, फिर वो कहते नहीं है, ठीक है। और इनके द्वारा चेक बांटकर एक दबदबा दिखाया जा रहा था कि फैक्ट्री मालिक के साथ मंत्री जी भी पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। लेकिन जब ये मामला मीडिया में चला, विपक्ष ने उठाया, तब इस दबाव में इसको FIR हुई। फैक्ट्री मालिक के साथ भाजपा की पूरी साठगांठ रही है, इसीलिए नियमों में छूट दी गई और लूट मचाई गई। जानबूझकर क्यों ये छूट देकर फैक्ट्रियों में लूट के कार्य आज बड़ी तेजी से चल रहे हैं। जितनी नई फैक्ट्रियां बनेंगी आप देखिएगा धड़ल्ले से। योगी जी अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं और उनके अधिकारी कर्मचारी खुलेआम भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। भाजपा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी बिल्कुल। इन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो और सिर्फ हिंदू और मुसलमान और कुछ नहीं, इसी की राजनीति कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं करेंगे, मजदूरों की मौत की बात है, संजीदा मामला है, उसी पर बात करूंगी। राहुल सिंह जी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप सभी को मैं नमस्कार जी। बहुत दुखद घटना है, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार जनों को संवेदना। लेकिन देखिए यहाँ पे किसी भी इंसान के जान का उतना ही वैल्यू होता है, चाहे वो कोई गरीब हो अमीर हो। तो इसलिए सरकार ने जो लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, उस लेबर रिफॉर्म से ट्रेड यूनियन वाले खुश नहीं थे, जितने भी लेबर यूनियन थे वो खुश नहीं थे। आपने बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स किए हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि पैसा तो यही देते हैं सरकार को, पैसा ये खिलाते हैं, साइन करवाते हैं और अपना धंधा सेट कर लेते हैं। तो लेबर के लिए जो इन लोगों ने, सरकार के, एनडीए के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इंस्पेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये लोग कहते थे कि ये एक राज मेंटालिटी है, राजशाही वाला, कि मतलब इंस्पेक्शन क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। बोलते हैं कि परेशानी होती है इंस्पेक्शन में। किसको परेशानी होती है? एम्प्लॉयर्स को। बिल्कुल होनी भी चाहिए। आप अगर, और देखिए इन लोगों ने एक और रिफॉर्म किया कि 300 जो भी फर्म्स हैं जो 300 मजदूर तक को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मजदूरों को फायर करने के लिए या अपना वर्क शट डाउन करने के लिए। तो इस तरह के बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा है गुजरात में कैसे एक गेमिंग पार्लर में कैसे बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि वहां पे आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी तैयारी नहीं थी। तो ये इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि हर एक जी बिल्कुल कुछ महीने आपकी पे बात पर जितेंद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आती हूँ। जिस तरह से राहुल सिंह जी का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है या बिजनेस फ्रेंडली माहौल की जब बात की जाए, तो क्या इस तरह की अन्य फैक्ट्रियां भी इसी तरह संचालित हो रही हैं और क्या इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है इस तरह की फैक्ट्रियों का? देखिए, जहाँ तक इंस्पेक्शन का मामला है, जो मुआयना करने का मौके का जब जाकर, ये निश्चित तौर पर होना चाहिए और इस पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जो मौके का जो मुआयना करने लोग जाते हैं, जो वहां पे देखने जाते हैं, वहां पर वो उद्यमी भी परेशान ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने अगर इस तरह की कोई रखा है कि उद्यमियों को परेशान ना किया जाए, तो इस पे उद्यमियों को बिना परेशान किए ये माना जा सकता है कि बिजनेसमैन को सहूलियत देने के लिए मजदूरों की जान के साथ या निचले तबके के जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मुआयना मौके पर नहीं हो रहा है और इस तरह की सहूलतें दी जा रही हैं, उसमें कोई रोक है, तो निश्चित तौर पर यह खिलवाड़ है। लेकिन जहां तक ये मामला है, इस मामले में जो लोग यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इतनी बात से बच नहीं सकते हैं कि इन्होंने कहीं रोका गया है। वो अपने नियम कानूनों के तहत उनको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, अगर उसकी अनदेखी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये दोषारोपण सरकार पर लगाना झूठी बात है। सरकार इस तरह की कहीं कोई रोक नहीं लगाती, उनकी नियुक्तियां इसीलिए की गई हैं। तो जो अधिकारी हैं, जो अपने कर्तव्यों से विमुख हैं, निश्चित तौर पर वो सीधे दोषी है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, सिर्फ राजनीतिक बातें लग सकती हैं कि सरकार ने इस तरह कोई रोक लगा रखी है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अधिकारियों पर नकेल कसना और अधिकारियों को अपना काम पूरी तरह से करने के लिए उनको जिम्मेदारी देना, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आलोक जी, इस पर क्या कुछ कहना है? अगर अधिकारियों से लापरवाही हुई है
तो किस किस अधिकारी पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की लापरवाही के साथ ही साथ फैक्ट्री मालिकों के साथ क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़ी घटना है, 6 मजदूरों की मौत की मामला है। देखिए प्रियंका जी, निश्चित तौर पर यह बड़ी घटना है, लेकिन जैसा अभी मैं सुन रहा था गौरव शुक्ला जी को, इन्होंने ठीक कहा कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रताप सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो आलोक जी, सॉरी, आपने जो अभी लेवल पे दिखा रहे हैं नीचे वो गौरव शुक्ला दिखा रहे हैं और ऊपर में फिर दूसरा दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। जितेंद्र जी ने जो कहा वो मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने मिली भगत में वहां की जो मानदेय थे, जिस तरीके का वहां पर होना चाहिए सारी व्यवस्था चलाने के लिए, उसको उन्होंने अवहेलना करवाया और इस तरह के फैक्ट्री को संचालित करने का मौका दिया। इसमें जितना दोषी फैक्ट्री मालिक है उतने ही दोषी वहां के अधिकारी हैं जिन्होंने उनको ये परमिशन ग्रांट लेकिन आलोक जी कहकर आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना, अधिकारी भी आपके, सरकार भी आपकी। आपने मुझे मेरी पूरी बात नहीं, अब जब ये संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पर इस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होके जो भी लोग दोषी हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो या मकान या फैक्ट्री मालिक की तरफ से हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन। चलिए ठीक है, अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी जिस तरह से फैक्ट्री मालिकों का पैसा मजदूरों में बांट रहे थे, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है उनको इस तरीके का पैसा नहीं बांटना चाहिए था जब तक वो पूरी बात को वहां की समझ नहीं लेते। पता नहीं किन कारणों से उनसे पैसा बंटवाया गया है, लेकिन जैसा अब देखने में आ रहा है कि उस तरीके का वहां पर पैसा वितरण कम से कम मंत्री जी को नहीं करना चाहिए था। मैं इस बात को मानता हूँ। राम जी अवस्थी जी क्या कहना है? आलोक जी तो कह रहे हैं मंत्री जी को नहीं बांटना चाहिए थे, लेकिन मंत्री जी तो बांट चुके हैं पैसा। क्या योगी जी ईमानदार सरकार में क्या उनसे इस्तीफा लेंगे? दूसरा, वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने कहा कि सरकार का कोई रोल नहीं होता है, तो सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। सरकार का पूरा रोल होता है, पूरा सहयोग होता है, प्रशासन सरकार के अनुसार कार्य करता है। अगर सरकार भ्रष्टाचारी है तो प्रशासन भ्रष्टाचारी होगा, अगर सरकार ईमानदार है तो प्रशासन की हिम्मत नहीं है बेईमानी करने की। उसे पता है 2 मिनट में हम हटा दिए जाएंगे, 2 मिनट में कार्रवाई कर दी जाएगी। कितने लोगों के ऊपर योगी सरकार में कार्रवाई की गई आपके सामने है बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि यही चल रहा है, देश में भी अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो भ्रष्टाचार और फैक्ट्रियों को ऐसे ही धड़ल्ले से बढ़ाने के लिए जो ये सरकारें भाजपा की काम करती है, करती रही है, उनको हटाने की जरूरत है। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जितेंद्र प्रताप सिंह जी क्या कहना है इस पर आपका? राम जी अवस्थी का साफ कहना है कि सरकार भी उतनी जिम्मेदार है, और सवाल आपसे ये भी है कि अगर अधिकारी ने हल्की धाराओं में FIR दर्ज की तो अधिकारी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर पहला तो मैं राम जी की बात कहूंगा, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सभी, मैं एक अधिवक्ता के नाते एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्य भी कर रहे होते हैं। तो हम लोगों का पहला दायित्व ये बनता है कि हम लोग हर उस गलत काम का विरोध करें, जो चाहे वो सरकार हो या स्थानीय स्तर पर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी उद्योगपति हो, जैसा कि यह मामला है। यहाँ पर जिस तरह से प्रारंभिक स्तर पर जो रिपोर्ट की गई है वो कमतर धाराओं में, निश्चित तौर पर यह भी अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत थी उस फैक्ट्री कर्मचारी के साथ में या उन लोगों के साथ में जिन्होंने कमतर धाराओं में मुकदमा कायम किया। इसमें तो जब बाद में हो हल्ला हुआ और सारे लोगों आए और सब निकल के आए कि 7 साल के नीचे का मामला, इसमें गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी तो जेल वहां से न्यायालय से छूट जाएगा। तो उस स्तर पर एक आकस्मिक स्तर पर विवेचना में आकर जब गिरफ्तारी हो गई तो 326 की धारा लगाई गई जो 10 साल या उससे ऊपर की है। इस स्तर पर निश्चित तौर पर वो थाना स्तर पर या जो प्रशासनिक स्तर पर जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई आवश्यक है, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे, लोगों में एक आम निराशा पैदा हो। और सरकार का भी काम ये बनता है कि लोगों में एक विश्वास सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति बना रहे, ये निभाना भी एक सरकार का दायित्व है। इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी आवश्यक है जिन्होंने कमतर धाराओं में मुकदमा कायम किया, जिन्होंने उस फैक्ट्री को मानकों के विरुद्ध चलने दिया, जिन्होंने नाबालिग बच्चे वहां काम कर रहे थे वो वहां काम करते रहे और इस तरह की कोई जांच नहीं की गई। तो इन सब सारे के सारे लोगों पर कार्रवाई आवश्यक है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर
आगे भी जी बिल्कुल, इस तरह बड़ी की बड़ी बात तो यहाँ पर घटनाएं ये है हो कि सकती हैं। एक स्तर पर नहीं, कई स्तर पर यहाँ पर नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया। आलोक जी जवाब दीजिएगा इस पर। जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई बातें यहाँ पर दर्ज कराई है। अधिकारी हल्की धाराओं में केस दर्ज करते हैं, दबाव के बाद धाराएं बढ़ाई जाती हैं, बच्चे वहां पर काम कर रहे थे, इसको लेकर कोई इंस्पेक्शन नहीं है, बिना एनओसी की फैक्ट्री चल रही है। और एक फैक्ट्री नहीं, इस तरह की कई फैक्ट्रियों की जानकारी अब निकल के सामने आ रही है कि गैर कानूनी तरीके से बाकायदा कानपुर देहात में कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। कब तक एक्शन होगा? और ये 6 मजदूर तो अपनी जान गंवा चुके हैं, आगे और कितनों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए प्रियंका जी, ये मामला संज्ञान में आया है और मुझे इस बात को आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जो व्यवस्था है उसके अंदर अधिकारियों की मिलीभगत हो जाती है मकान फैक्ट्री मालिकों से, थाना पुलिस से, और वो इस तरीके की वारदात को जन्म देते नहीं, हैं। अधिकारियों की ठीक है सर? मिलीभगत हो जाती है आलोक जी। आलोक जी, मानता हूं इस बात आपके को। अधिकारी है, इसका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, अधिकारियों की मिलीभगत हो जाती है। बड़ा हल्का बयान है ये। मैंने आपसे कहा ना, पुलिस कंट्रोल में होती है लेकिन घूस लेके मामले को इधर से उधर कर देती है। ये सब व्यवहारिक पक्ष है। अगर ऐसी जैसा आप बोल रही है, अगर वैसी व्यवस्था हो तो कहीं पर कुछ हो ही ना गलत, लेकिन रोज हिंदुस्तान के, भारत के किसी न किसी कोने में कोई लेकिन ना इस कोई इस व्यवस्था का तरीके दावा की- तो आप अच्छा, करते हैं ना आलोक जी, इस मैंने व्यवस्था का कहा दावा ना, तो आप हम- करते हैं। जीरो हम टॉलरेंस की बात दावा कौन करते करता है? राहुल सिंह जी। और संज्ञान में आने के बाद हम प्रियंका जी देखिए, यहाँ तक जाके जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और देखिए सारे अधिकारी और सारे पुलिसमैन जो इसमें इन्वॉल्व है मकान मालिक के साथ, हम किसी दोषियों को नहीं बख्शेंगे। कि मैं अपने अन्य साथियों से भी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने कहा कि इसको राजनीति न करे, ये किसी की राजनीति मौत नहीं हुई है है। आलोक जी, देखिए राजनीति नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि देखिए, जब सेबी के जो एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें 14-15 घंटा काम कराया जा रहा है, हमें गाली दी जाती है, इतना अभद्र भाषा यूज किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचने की बात है कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सरकारी बड़े इंस्टीट्यूशंस हो या एक छोटी फैक्ट्री हो, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एकदम धरातल पे गिर चुके हैं। हमारा समाज में अगर हम अपने लोगों की फिक्र नहीं है हमें, और अगर उनकी सुरक्षा के बारे में अगर हम चिंतित नहीं है, इसमें सियासत की बात नहीं है। हम हर पार्टी से, ये पार्टी छोड़ के हम कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे लॉज बनाए जाए। आपकी बात से राहुल जी पूर्णतया सहमत मैं हूं भी कि आपने आपकी बात से व्यवहारिक पक्ष को सामने रखा है और इस बिल्कुल आप सही कह तरीके रहे की हैं। वारदातें मिलीभगत करके लोग बिल्कुल, अनेकों जगह पर कर हमें रहे हैं। seriously लेना सरकार चाहिए। अब इस पर कार्रवाई जी। कर रही है, संज्ञान में आई है। अब देखिए, आप आलोक देखिएगा भैया- कि एक सीरीज से जब इंस्पेक्शन होगी तो कितनी फैक्ट्रियां निकलेंगी जिसके पास मैं एनओसी समझ नहीं रहा हूं। होगा आलोक और भैया, मैं यही कह रहा जिसके यहाँ हूं कोई कि मानक जी, तय मानक ये नहीं inspection- होंगे। नहीं, लेकिन जी, आलोक हम जी कह यहाँ रहे पर हैं सवाल system सुन में जो लीजिएगा। inspection आलोक जी, का बनाया सवाल हुआ यहाँ है, पर वो बड़ा ये है चलते कि रहना जीरो चाहिए। टॉलरेंस की बात और- आप करते जी। हैं, प्रियंका जी, नियम एक बात तब लाए बताना जाते हैं, चाहूंगा। ढाबे में नेम प्लेट का नियम तब आया जब कई घटनाएं निकलकर सामने आ गई। प्रियंका जी, फैक्ट्री को प्रियंका जी, लेकर मैं इंस्पेक्शन एक की बात बात आप संज्ञान तब में कह लाना रहे हैं चाहूंगा जब 7.5 साल सरकार के बीत चुके हैं। मैंने आपसे प्रियंका कहा जी, ना, एक चीज में संज्ञान में अभी ला भी दूं, देखिए, एक हमने IPS बहुत सी अधिकारी चीजें हैं इंप्रूव जिनके की है पास प्रियंका 65 जी। करोड़ रुपया पकड़ा गया है और उन्होंने मैंने पुलिस में कहा- कंप्लेंट भी नहीं कराया है। योगी जी के बहुत खास हैं, अभी मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं। तो देखिए, ये भ्रष्ट अधिकारी ऐसे नहीं है, भ्रष्ट पुलिस वाले, भ्रष्ट अधिकारी ये भरे पड़े हैं हमारे देश में। ये कह देना कि पुलिस को डिमोटिवेट कर रहे हैं अगर एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं। हम ह्यूमन राइट्स के पक्ष में हैं कि अगर पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया होगा तो इंक्वायरी से निकल के बाइज्जत बरी हो जाएगा, भाई उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी की जान जाती है, चाहे वो मजदूर हो या किसी का, एक चोर का एनकाउंटर कर दिया जाए, अगर वो फेक एनकाउंटर है तो पुलिस वाले को सजा जरूर मिलना चाहिए। राम अपने जी, समाज अवस्थी जी। में ऐसे हिंसक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आलोक जी और कह रहे हैं योगी कि जी कार्रवाई ऐसे होगी। अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की है? हाँ, नहीं, आप हाँ। बताइए ना, इतने बड़े बड़े अधिकारी, कार्रवाई होगी और करोड़ों रुपए के साथ कार्रवाई क्या होगी। कार्रवाई होता है? ये भी बता दूं हो नहीं आपको। रही है ना आलोक भैया, हो नहीं रही है ना। 11 साल में आप बताइए ना, इतने एलिगेशंस लगे। ये गुजरात में ही फैक्ट्री कि ये जो गेमिंग पार्लर में आग लग गया, लोग मर नहीं गए। आलोक वत्स किस पे जी, कार्रवाई हुई? कौन अगर आप निकला? 6 मजदूरों की जान के बाद बोले कार्रवाई होगी, तो फिर आप जब सरकार का ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, कानून के राज की आप बात करते हैं, यही आपके कानून का राज जहां पर इस तरह से एक नहीं कई स्तर पर नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। कम से कम 4 से 5 जगह पर यहाँ पर नियमों को खिलवाड़ किया गया है। हर तरह से प्रियंका मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो प्रदेश था उत्तर प्रदेश, आज वो उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश नहीं है।
लेकिन अभी भी वही हमें मैं बहुत कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हमें जो काम कर रहे उत्तर हैं, प्रदेश में उस पर हम सजग है। आने वाले समय में सारे हुए हैं, लेकिन अभी होगी। सरकार की आवश्यकता है। और अंतिम जो हमारा जीरो टॉलरेंस की बात थी, हम उत्तर प्रदेश को लाकर उत्तर प्रदेश बनाकर ही दम लेंगे। राम जी अवस्थी जी, अपनी बुलडोजर बात चलाने रखिएगा। से पब्लिक में न्याय शांत नहीं हो कीजिएगा। सकता है। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव है। बात ये कितनी भी करें, कार्रवाई की बात करें या अपनी नीतियों की बात करें, ये रोजगार देने आए थे तो रोजगार के नाम पे फैक्ट्री मालिक लोगों का शोषण कर रहे हैं, आपके सामने है। उसके बाद ये लोग क्योंकि अधिवक्ता जी हमारे साथ जुड़े, मैं भी अधिवक्ता हूँ, तो मैं एक चीज बताना चाहूँ, बाल संरक्षण समिति भी काम करती है। उसके बाद भी बाल संरक्षण समिति में इनके ही लोग उस कमेटी में होते हैं, उसके बाद भी बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दोगुनी जवाबदेही बनती है। तीसरी चीज मैंने ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बदल गया है। गड्ढा युक्त की बात करी थी या मुक्त की बात करी थी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सड़कों पर निकलेंगे वैसी स्थिति नजर आएगी। आप भ्रष्टाचार में निकलेंगे वही स्थिति नजर आएगी। आप देखिए महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कोई कमी नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश कहाँ बदल गया है? उत्तर प्रदेश कहाँ से आपको बदला नजर आ रहा है? मैं ये भाजपा प्रवक्ता जी से जानना चाह रहा हूँ। उठा के देखिए, यही है, तब आपको समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ हैं। लेकिन संपूर्ण चल रहा था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस पर कार्य करना है अगर उन्हें वाकई अपनी ईमानदारी सभी दिखानी है, नहीं तो उनके मंत्री आपके सामने भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो पहले था। भैया हर चीज में उत्तर प्रदेश अरे आलोक, क्या बात कर रही है? आलोक जी, आज कम से कम इस घटना के बाद तो आप ये बात ना करें जब तक आपकी जांच पूरी ना हो जाए। मंत्री जी पर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन फैक्ट्री मालिकों की गिरफ्तारी हुई उनके चेक वो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिवक्ता जी के पास मैं जाना चाहूंगी। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से कैबिनेट मंत्री चेक बांटते हुए नजर आए हैं और वो कंपनी की तरफ से चेक बांट रहे थे, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये एक सरकार का मामला है, मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने किस रूप में चेक बांटी। सरकार की तरफ से बांटी, अपने स्वयं की किसी सहायता की रूप में किसी माध्यम से उनके पास संचित धन के माध्यम से बांटी या फैक्ट्री के मालिक के। लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से मैं देखूं इस विषय को, तो एक आम जो व्यक्ति थे, वो जो हताहत हुए थे, जो जिनके परिवार, उनको राहत पहुंचनी चाहिए थी। राहत किस रूप में पहुंची ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन राहत पहुंची, ये एक राहत की बात है कि जो उनके जो पीड़ित पक्ष हैं उन तक राहत पहुंचनी चाहिए थी। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, राजनीति करने वालों को मैं राजनीति करने दूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि मंत्री जी अगर चेक बांट रहे थे तो इसका मतलब है कि मामले पर लीपापोती करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं से फैक्ट्री मालिकों की तरफ से की जा रही थी। ये भी तो माना जा सकता है कि दूसरे भी रूप में कि कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उस फैक्ट्री मालिकों से पैसा लाकर और उन पीड़ित पक्ष को दिया गया, ये भी तो माना जा सकता है इस रूप में। और ये होना चाहिए, इस रूप में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जहां से भी पैसा आवे, जिस रूप में उस परिवार को, उनके परिवार में जो पीड़ित परिवार है, उनको पैसा मिले। बिल्कुल नहीं चल रहा है यूपी में, सिस्टम 6 फेल हो लोगों को चुका है। 12 लाख देने के लिए क्या दबाव बनाकर मंत्री जी का वहां पर पहुंचना है? इस पर राम जी अवस्थी जी क्या कुछ कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं मंत्री जी का बचाव है सरकार के पास। और जो मंत्री वहां गए थे वो एमएसएमई के मंत्री हैं। उस फैक्ट्री को संचालन कराने में कहीं ना कहीं एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी दिया गया, जो मानकों को टास्क पे रख के दिया गया। तो उन मंत्री जी को स्वयं सरकार की तरफ से उससे बड़ी मदद उनको उपलब्ध करनी चाहिए। मैं सहमत हूँ, उस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। हम सब भी उस परिवार को मदद के लिए आगे तैयार खड़े हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मंत्री जी व्यक्तिगत कमरे में जाएं और 12 के 24 लेके आए, 12 उनको दें, 12 अपने ले जाएं और कह दें कि मैं इस केस को खत्म करा दूंगा। ये कौन सी मंत्री जी की अच्छे कार्य की प्राप्ति हो गई है? आलोक जी, मैं मंत्री जी का इसमें पूर्ण विरोध करता हूँ। ऊपर जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, वहां पर उसको राहत पहुंचाई जा रही है और राहत उनके परिवार को राहत देने का काम किया जा रहा है। कोई गलत काम नहीं हो रहा है। इसलिए आप ये मत कहिए कि आधा मंत्री जी ले, ये सपा का सरकार नहीं है।
योगी जी की सरकार है। नहीं आलोक जी, जिस कंपनी में मालिकों की गिरफ्तारी होनी चाहिए वही मालिक मंत्री जी के बगल में खड़े होकर चेक बंटवा रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? मंत्री जी की गिरफ्तारी तहकीकात के बाद होगी या सीधा एकाएक हो जाएगा? आप देखिए तहकीकात चल रही है, अगर वो जरूरत होगी तो उनकी अरेस्टिंग होगी। कितना बड़ा किया बताइए हमारी को उनसे क्या लगा तहकीकात हुई, बताइए। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो जेल जाएंगे। चाहिए जो दोषी है उसे चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार को जैसे भी राहत मिले राहुल सिंह जी अपनी बात रखिएगा आप। जी मैं कह रहा हूं कि पिछले 11 साल से मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। किस पे कार्रवाई हुई बताइए? किस मामले में कार्रवाई होती है? हर महीने ऐसे ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। आप बताइए ना, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको ठेका दिया जाता है। जो मजदूर फंस गए थे वहां सुरंग में, वहां भी देखा गया कि जो कंपनी थी उसको फिर से बड़े बड़े ठेके मिले, जबकि उसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए थे। जब भी जितेंद्र प्रताप सिंह जी इस पूरे मामले में बताइएगा कि जिस तरह से अभी तक आपने खुद बोला कि हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, कई जगहों पर मामले से छेड़छाड़ करने के केस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ऐसे में भले ही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पूरी तरह से ईमानदारी के साथ कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी? देखिए ये जो गड़बड़ी पहले हुई है, क्या ये बात भी नहीं हो सकती? ये बिल्कुल होती है और निश्चित तौर पर विवेचना के स्तर पर बहुत सारे खेल होते हैं। मैं कई मामले कर रहा हूं, जिसमें से एक बलवंत सिंह हत्याकांड है, एक मलौड़ी हत्याकांड है। और मलौड़ी में जो 2 महिलाएं इसमें जल के मरी थी, उस केस में पूरा का पूरा घालमेल हुआ। तो इसमें देखने की बहुत जरूरत रहेगी, लगातार मॉनिटरिंग करने की। और मेरा सिर्फ विपक्ष से नहीं, मेरा सत्ता पक्ष से भी निवेदन होगा कि कम से कम इस जो विवेचना के स्तर पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बड़े बड़े घालमेल करते हैं विवेचना में, यहाँ पर इसमें अगर निगाह नहीं रखी गई तो जिस तरह से पिछले 2 मामलों में बहुत सारे लोग निकाले गए, कमतर धाराएं की गई, और बलौली केस में तो यहाँ तक हुआ कि सारे के सारे जो लोग निकाल दिए गए। आलोक जी आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, सरकार कितनी गंभीर कार्रवाई होगी? आपको विश्वास दिलाता हूँ योगी जी की सरकार में पूरी तहकीकात होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ईडी के अति शीघ्र दी जाएगी, ये भी बता दिया। दिया जाता है, कुत्ते की तरह काम कराया जाता है, लेकिन क्या तहकीकात हुई? क्या ये नाम तक नहीं ले रहे हैं? ये देखिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में उम्मीद अब ये की जा रही है कि 6 मजदूरों की जान गंवाने के बाद कम से कम अब प्रशासन के साथ ही साथ सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी और उन मजदूरों को मौत के बाद ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक वत्सी, रामजी अवस्थी जी, राहुल सिंह जी और जितेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में इस बड़ी घटना के बाद जिस तरह से अलग अलग स्तर पर मानकों को ताक पर रखकर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है और उसी का नतीजा है कि 6 मजदूरों के साथ 2 नाबालिग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ डर यह भी है कि जब केस के साथ पहले खिलवाड़ की जा सकती है तो क्या बाद में वाकई में इन परिजनों को और इन मजदूरों को मौत के बाद न्याय मिल पाएगा? हालांकि सरकार अब इस पर क्या कुछ कदम उठाती है, आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।